नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। कांग्रेस के सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब एक बड़ा आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट करते हुए आज लिखा कि जब से उन्होंने संसद में चक्रव्यूह वाला बयान दिया है, तब से उन्हें अब इस बात की आशंका है कि उनके खिलाफ ईडी को छोड़ दिया जाएगा, ताकि ईडी राहुल गांधी के पीछे पड़ जाए। उनके घर पर रेड मारने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि ईडी में उनके कुछ विश्वस्त सूत्र हैं जिनसे उन्हें जानकारी मिली है। फ़ोन करके उन्हें बताया गया है कि अब सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को लगाने वाली है, जिससे राहुल गांधी को परेशान किया जा सके। राहुल गांधी ने दरअसल अब से 2 से 3 दिन पहले सदन में बोलते हुए कहा था कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने सीने पर एक चक्रव्यूह लगाकर घूमते हैं। और इस चक्रव्यूह की तुलना उन्होंने महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे तब से की थी, और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, अमित शाह जैसे कई नाम गिनाए थे कि वो लोग अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद अब राजनीति भी जमकर हो रही है। राहुल गांधी फिलहाल कल वायनाड के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही वहां से वापस आए तो उन्होंने इस तरह से पोस्ट करके कहीं ना कहीं एक नए विवाद को ज़रूर जन्म दे दिया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से ईडी को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सूचनाएं निकलकर सामने नहीं आई हैं जिससे कि राहुल गांधी के इस दावे को फिलहाल सही माना जाए। दिल्ली के राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में मारे गए 3 छात्रों को अब मुआवजे को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दृष्टि आईएएस, जिनके संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं, आज उन्होंने ट्विटर पर ऐलान किया कि जितने भी छात्र मारे गए हैं, यानी हम 4 से 5 दिन पहले जब यूपी के गाजीपुर के रहने वाले नीलेश राय की भी मौत हुई थी, जब वो बारिश में घर से बाहर निकले थे और लोहे के दरवाजे को उन्होंने छुआ, जब करंट लगने से उनकी मौत हुई थी, तो इन 4 बच्चों को उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिस संस्थान में ये मौतें हुई हैं, उन संस्थान के सभी बच्चों को वो फ्री में पढ़ाएंगे अपने कोचिंग सेंटर में। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं और छात्रों का संगठन जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो इस बात से नाराज है कि विकास दिव्यकीर्ति का बयान इस पूरे मामले में छात्रों के पक्ष में क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहा है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को लेकर एक बातें और निकलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था मीडिया के समक्ष आकर कि उनका मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित था। वो सोच रहे थे कि अगर वो छात्रों से मिलने जाते हैं तो शायद वो सही समय नहीं होता छात्रों से मिलने का, क्योंकि छात्रों का गुस्सा उस वक्त जिस चरण पे था, उस चरण में कहीं ना कहीं वहाँ जाना उन्हें सही नहीं लगता। फिलहाल छात्रों का संगठन अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जितने भी बड़े बड़े चेहरे इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे हम अवध ओझा की बात करें, खान सर की बात कर लें, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की बात कर लें, ये सब अब छात्रों के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के इस ऐलान के बाद ज़रूर इतना साफ है कि मुआवजा देने से तो उनके बच्चों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ दुख ज़रूर कम हो जाता है। और ऐसा अब करने के बाद अब कहीं ना कहीं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की सराहना भी हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जहां बीजेपी एक बार बहुमत से दूर रही, तो ही सदन में भी इसका असर दिखा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके अंदर वो तेज नहीं देखने को मिला जो तेज उनके चेहरे पर पहले देखने को मिलता था। और इसका सीधा सीधा असर यही मानकर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं, यानी जिस बीजेपी से आते हैं, अब बीजेपी का जब पूर्ण बहुमत नहीं आया, जोड़ तोड़कर सरकार बनाई गई, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, जो सरकार में मंत्री हैं कैबिनेट में, वो सब विपक्ष के सवालों से लगातार बचते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से मंत्री भी एक्टिव हो चुके हैं और विपक्ष को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। यानी अगर ये समझने की हम कोशिश करें कि सरकार अब विपक्ष के सवालों से दबने वाली नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया
कि जैसे ही मोदी 3.0 की शुरुआत हुई, स्पेशल सत्र में हुआ, मानसून सत्र में हुआ, इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से सरकार पर प्रेशर बनाता हुआ दिखा, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो या फिर और सारे ज्वलनशील मुद्दे हों। लेकिन अब इन सारे मुद्दों पर सरकार के सांसद मंत्री खुलकर जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और तब से ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी वो अग्निवीर पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे और अखिलेश यादव सदन में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और ये लोग क्या जाने मिलिट्री स्कूल में कैसे क्या कुछ होता है। इसके जवाब में बीजेपी के हिमाचल के हमीरपुर के सांसद, पहले केंद्रीय मंत्री भी थे अनुराग ठाकुर, अब वो खुलकर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा अखिलेश जी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति मत करिए, मैं खुद रिटायर हूं और अभी आज भी अधिकारी के तौर पर सेवाएं देने जाता हूं। यानी अखिलेश यादव के सवालों का जो जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया, उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये तेवर देखने को मिला कि विपक्ष अब पूरी तरह से जो दबाने की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश का जवाब सरकार की तरफ से कैसे दिया जाएगा वो अनुराग ठाकुर ने दिखाया। और दूसरी तरफ हम देखें राहुल गांधी को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने मुखरता से सारी बातें कही, संविधान को लेकर भी उन्होंने सारी बातें कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो अपने PR टीम के साथ जाकर रील बनाते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया सदन में। तो यानी ये देखा जाए कि इंडिया ब्लॉक जिस तरह से NDA सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, दोनों ही सत्रों में देखने को मिला कई सारे मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। अब उन सभी सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दी जा रही है। राहुल गांधी ने आज जिस तरह से कहा कि जब से उन्होंने चक्रव्यूह वाला बयान सरकार के खिलाफ सदन में दिया है, तब से उनके खिलाफ ED रेड मारने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में अब जमकर राजनीति हो रही है। आज इस बयान के बाद, यानी राहुल गांधी ने जो ट्विटर पर बयान पोस्ट किया, उसके बाद अब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि राहुल गांधी लोकसभा में LOP यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसा शब्द, ऐसी बयान मर्यादा के बाहर ही रहता है, मर्यादा के अंदर ये शब्द नहीं आते हैं। बहरहाल गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अपने विश्वसनीय सूत्रों के नाम बताएं कि ED के अंदर उनके कौन से विश्वसनीय सूत्र हैं जो राहुल गांधी को फोन करके ये बात कर रहे हैं कि अब ED आपके घर पर रेड मारने वाली है। बहरहाल राहुल गांधी इस पूरे मामले में सरकार के ऊपर जहां सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अब इस तरह से बयानबाजियां करके बचाव की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन देखें, राहुल गांधी आज कल मौजूदा वक्त में हम देखें, जब से 2024 का रिजल्ट आया है, राहुल गांधी मुखरता से सरकार से हर मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं और न सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी सदन में जो कुछ भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखें बड़ी खबर बनकर सामने आती है। राहुल गांधी बेशक इससे पहले जितने भी आरोप उन पर लगते रहे हों, लेकिन अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं देखें तो एक एक कर सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं और वो सवाल, उस सवाल का तर्क क्या होता है, उसका वितर्क क्या होता है, ये खैर अलग बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी फिर से देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें